बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव इंटीजर्स, यानी हमने इंटीजर्स को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर दो रूल्स आपके पास होंगे। एक रूल होगा सेम साइन के साथ और एक होगा डिफरेंट साइन के साथ। अच्छा, जब सेम साइन हो, सेम साइन से मुराद ये है कि जिन दो इंटीजर्स को आपने ऐड करना है, अगर उनके साथ दोनों के साथ प्लस का साइन हो या दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव साइन हो, उस सूरत में क्या होगा, ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कीप द कॉमन साइन। यानी आपने सिंपल उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उसको ऐड कर देना और दोनों के साथ जो साइन है वो आपने सिंपली जो है उसके कोफिशिएंट के अंदर जो है वो लिख देना है। अच्छा, अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखी थी। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे ये नेगेटिव 80 मैंने लिखा हुआ है, तो इस नेगेटिव 80 के अंदर जो ये वाला तो साइन है, ठीक है, इसको आपने जो है वो कंसिडर नहीं करना। जो नंबर की वैल्यू होती है जैसे 80 है, यही आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो पहला रूल जो एडिशन का है उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो सेम साइन होगा, अगर प्लस प्लस है तो हम उसके साथ जो है वो प्लस का साइन लगा देंगे, और अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो हम नेगेटिव साइन लगा के एब्सोल्यूट वैल्यूज को जो है वो सिंपली ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर डिफरेंट साइन होगा तो उस सूरत में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल में ये +6 है और -4 है, हमेशा इसमें जो है वो आपका जो लार्जर वैल्यू होगी, जैसे इसमें क्या है 6 आपकी लार्जर वैल्यू है, 6 में से आपने जो है वो 4 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो बड़े नंबर का साइन होगा वो आपने उसके कोफिशिएंट के अंदर जो है वो लिख देना है। इसी तरह ये देखें सेकंड एग्जांपल के अंदर जो है -8 है और +3 है, इसका मतलब कि लार्जर आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या लार्जर जो नंबर है वो आपके पास 8 है। 8 से ही 3 आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 और 8 का जो साइन है वो आपने कोफिशिएंट के अंदर जो है वो लिख देना है। तो ये आपकी सेम साइन और डिफरेंट साइन के जो है ये रूल्स होंगे। सेकंड, हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जब दो इंटीजर्स को हमने माइनस करना हो तो उसका रूल क्या होगा, चेंज द सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन बाय एडिंग द अपोजिट। यानी आपके पास जैसे एग्जांपल देखें जी, +7 है और ये आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ और फिर उसके बाद आपने नेगेटिव का साइन लगाया और फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्लस जो है वो 5 है। तो आपने क्या करना है, आपने यहां प्लस लिख देना है दरमियान में, देखिए ये प्लस का साइन लगा दिया, और आपने 7 में से 5 को जो है वो क्या कर देना है, वो माइनस कर देना है। यानी रूल इस तरह होगा, जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो आपके पास ये +7 है तो +7 को आपने मैंने लिखा 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये नेगेटिव है और ये आगे प्लस है, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट की मीनिंग का मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ हम जो है वो नेगेटिव लिखेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, ये 5 वाला जो है उसको मैं ओपन करके इस तरह लिख दूं। तो अब देखो मेरे पास क्या हो गया, ये प्लस का 7 है और नेगेटिव का 5 है। तो हमेशा अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है, रूल क्या है कि आपने हमेशा जो है वो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और लार्जर जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका साइन जो है वो प्लस है तो वो प्लस इसके स्टार्ट के अंदर लिख देंगे। यानी रूल वही दोबारा हो जाएगा कि अगर डिफरेंट साइन हो तो क्या होगा, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरे एग्जांपल में देखें, सबसे पहले क्या है, मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो आपके पास 4 आ जाएगा और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, और ब्रैकेट में मैंने कहा ब्रैकेट का मतलब आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो +6 आ जाएगा।
अब देखो ये डिफरेंट साइन वाला रूल इसके ऊपर, 6 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2, और 6 का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड एग्जाम्पल में देखें, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो -9 और ये नेगेटिव और ये प्लस है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव जो आ जाएगा और 3। अब ये दोनों का साइन सेम है, जब साइन सेम होगा तो उस सूरत में क्या होगा, आपने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज को आपस में ऐड करना है और जो है सेम साइन है उसको साथ जो है वो कोफिशिएंट में लिख देना है, तो आपके पास नेगेटिव जो है वो 12 आ जाता है। एक्सरसाइज 4B जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस अवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें क्या देखें, तमाम क्वेश्चन के अंदर जो है वो जिन दो इंटीजर्स को हमने ऐड करना है उनका साइन सेम है, तो क्या होगा, वो रूल हमने जो पढ़ा है कि अगर आपका सेम साइन होगा तो क्या करना है, ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द कॉमन साइन, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी उसको आपने ऐड कर देना है और जो सेम साइन है वो आपने उसके कोफिशिएंट के अंदर जो है वो लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ आपके पास है जी -8। अच्छा, ये भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और आपके पास जो है -3। हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो -8 लिखेंगे और -3 लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11, और सेम साइन उनका 11 है तो -11 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट वो है जी -1 प्लस -6 ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या करेंगे, -1 लिखा, ब्रैकेट ओपन की तो -6 लिखा, दोनों को ऐड किया तो आपके पास साइन 7 आ जाएगा और नेगेटिव साइन जो है उसके स्टार्ट में लिख देंगे। सी पार्ट -4 है, इसको आपने ऐड करना है -7 में, तो सिंपली आप -4 लिखें, -7 लिखें, दोनों को ऐड किया तो आपके पास 7 + 4 जो है वो 11 आ जाता है और सेम साइन जो है वो नेगेटिव का इंसर्ट कर दें। लास्ट पार्ट इसका -5 प्लस -2, -5 लिखा और -2 लिखा, दोनों को ऐड किया तो आपके पास जो है वो 7 और सेम साइन 7 जो है वो आपका स्टार्ट में जो है वो आपने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, आपका एक प्लस का साइन है और एक नेगेटिव का साइन है, तो इसका डिफरेंट साइन का रूल क्या था, सबट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। हमेशा बड़े नंबर से जो स्मॉलर नंबर है वो आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है और बड़े नंबर का साइन जो है वो आपने जो है वो उसके कोफिशिएंट में लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका वो क्या जी 9 प्लस -4, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा +9 और ये प्लस माइनस यहाँ -4 लिखा। अब जो लार्जर इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 9 है, 9 से 4 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 5 आ जाता है। बी पार्ट इसका ये है जी 10 प्लस -3, तो इसको जब मैं ऊपर करूंगा तो आपके पास 10 -3 और 10 से 3 सबट्रैक्ट किए और साइन जो है वो आपने 10 का लिखना है तो वो +7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट क्या है हमारे पास जी, वो है -17 प्लस 29। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 29 -17, यानी प्लस वाली वैल्यू मैंने स्टार्ट में लिख ली है। अब 29 से 17 को सबट्रैक्ट करो तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 12, ठीक है। अब देखो लार्जर नंबर हमारे पास जो है 29 से 17 को सबट्रैक्ट किया और 29 का साइन जो है वो मैंने जो है वो 12 के साथ लिखना है, तो वो प्लस है तो प्लस का साइन मैं साथ नहीं लिखता। आखिरी पार्ट देखिए, इसमें -20 है और +20 है। अब देखो इसको मैं प्लस वाले को पहले भी लिख सकता हूँ और नेगेटिव साइन वाले को बाद में। अब प्लस में से माइनस वाला सबट्रैक्ट किया, यानी 20 से 20 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन इसमें देखें हर इंटीजर में एक प्लस में है और एक नेगेटिव वैल्यू में है, तो रूल वही होगा कि आपने क्या करना है, जो आपकी लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने सबट्रैक्ट करना है और साइन हमेशा जो है वो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है वो पुट करना है, यानी बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर जो है वो आपने जो है वो माइनस करना होता है या सबट्रैक्ट करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका वो आपके पास 3 -8। अच्छा, अब देखो 8 में से 3 सबट्रैक्ट हो सकते हैं, तो जब मैं 8 में से 3 सबट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो 5 जो है वो साइन, आप देखो 8 का साइन लगना है क्योंकि आपका जो बड़ी नंबर है वो 8 है, तो 8 का साइन क्या है वो माइनस है, तो नेगेटिव जो है उसके स्टार्ट में लिख दूंगा।
बी पार्ट देखें वो है जी 0 नेगेटिव 11। अब 11 से 0 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा, और साइन भी 11 का ही आप, तो नेगेटिव जो है वो 11 आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट, अच्छा सी पार्ट में आपके पास जी 7 नेगेटिव 14, तो लार्जर वैल्यू जो है वो आपकी 14 है, 14 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और साइन भी 14 का आएगा, वो नेगेटिव 7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट 5 प्लस इंटू नेगेटिव 8, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो आपके पास 5 नेगेटिव 8 आ जाएगा, और अब 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3, और साइन भी 8 का जो है वो नेगेटिव 3, इसका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट में आपके पास 0 प्लस नेगेटिव 19, अगर ब्रैकेट को ओपन करके लिखूं तो 0 नेगेटिव 19, तो आपकी जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू 19 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास अगेन 19 ही आ जाता है, और साइन 90 का जो है वो नेगेटिव है। एफ पार्ट नेगेटिव 12 प्लस 7, अब देखें 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 5, और 12 का साइन क्या है नेगेटिव, तो 5 के साथ जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो पुट कर दें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन जो है इसमें इंटीजर्स का साइन जो है वो सेम है, तो सेम साइन का वही रूल कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है और सेम साइन जो है वो साथ जो है वो कोफिशिएंट में लिख देना है। तो ए पार्ट है इसका नेगेटिव 2 नेगेटिव 7, अब देखें दोनों जो है वो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करो, 7 प्लस 2 9, और दोनों का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है वो लिख दिया। बी पार्ट नेगेटिव 8 नेगेटिव 5, ठीक है, अब दोनों को ऐड करें, 8 प्लस 5 13, और साइन जो है वो नेगेटिव साइन साथ जो है वो लगा देंगे हम। इसके बाद आपके पास सी पार्ट नेगेटिव 4 नेगेटिव 9, ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें यहाँ तो -4 -9, 9 और प्लस 4 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जी 13, और साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका नेगेटिव 6 नेगेटिव 3, सब्ट्रैक्ट करें 6 और 3 को ऐड किया और साइन जो है वो नेगेटिव का साथ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा इसका भी रूल आपने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो सेकंड इंटीजर आपका ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसका साइन आपने चेंज कर देना है, और दरमियान में जो है वो प्लस आपने लिख देना है, ठीक है, और फिर जो है वो अपोजिट साइन का यानी आपके बड़े नंबर से जो स्मॉलर नंबर है उसको आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना, और बड़े नंबर का साइन जो है वो आपने कोफिशिएंट में पुट कर देना, ठीक है। अभी तो हम इस तरीके से जो है करेंगे, ठीक। आगे हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन का रूल देखेंगे तो वो भी चीज़ हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि जब भी हम ये जो ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो आप देखें ये नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, सेम साइन है तो ये आपका जो है वो प्लस में साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो भी एक्चुअली जो है यहाँ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम जो है वो सेम अभी जो है इसी रूल के तहत जो है इसको हम करते हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 माइनस 9, अब ये वाला साइन जो है वो हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके प्लस, और आगे जो है वो आपके पास 9 आ जाएगा, और 3 + 9 आपके पास जो है वो 12 होता है। बी पार्ट इसका अगेन 6 माइनस 5, सेम उसी तरीके से प्लस कर देंगे और सेकंड का साइन चेंज कर देंगे तो 6 + 5 आपके पास जो है वो 11। सी पार्ट -8 और माइनस इंटू -2, -8 इसी तरह लिखा, यहाँ प्लस लिखा और 2 का साइन चेंज किया तो अपोजिट साइन। अब देखो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6, और साइन जो है वो हम 8 का जो है वो कोफिशिएंट में लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी -4 इंटू -7, अगेन इसी तरह -4 लिखा, प्लस लिखा और 7 का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3 आ जाता है, और 7 का जो साइन है वो प्लस है तो ये +3 जो है वो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है।